नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अल्फा वेल्थ रिसर्च में। आज हम लोग बात करने वाले हैं। आपने ये सुना होगा कि जो ऑप्शन बायर है उसके पास लिमिटेड लॉस होता है, वहीं जो ऑप्शन सेलर है उसको अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस होते हैं। अब ये होता कैसे है? इस कॉन्सेप्ट पे थोड़े से देख लेते हैं कि अगर मैं ऑप्शन बायर की बात करूं तो ऑप्शन बायर क्या करता है। यहाँ पे वो सपोज करिए कोई प्रीमियम है जो 121 चल रही है, इसको क्या करेगा ऑप्शन बायर इसको बाय करेगा। तो मेरा क्या लग रहा है, यहाँ पे आप देखो, अगर वो एक लॉट बाय करता है निफ्टी का 75 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट में 75 क्वांटिटी आती है, और अगर हम 121 रुपए के आसपास बाय कर रहे हैं तो मेरा कितना पैसा लग रहा है। आप मार्जिन रिक्वायर्ड देखोगे कि 8,416 रुपये लग रहे हैं। अब सपोज करते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन, अब ये किस दिन की एक्सपायरी है, 18 नवंबर की एक्सपायरी है। एक्सपायरी वाले दिन ये प्राइजेस आ जाते हैं जीरो, ये प्राइस बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, यहां से गिर के ये प्राइस जीरो हो जाता है। अगर मेरा प्राइस जीरो हो गया, यहां से कोई प्राइस गिर के अगर जीरो हो जाता है, यहां पे ये जीरो हो जाता है, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है। मेरे को लॉस जो है वो 8,416 रुपये का ही होगा। मैंने एक लॉट बाई किया, 121 रुपये पे बाई किया और मेरा प्रीमियम जीरो हो गया, एक्सपायरी वाले दिन वो जीरो हो गया। तो मुझे क्या हो सकता है, मैक्सिमम 8,416 रुपये का लॉस हो सकता है। ये मेरा लॉस है जब मैं ऑप्शन को बाई करता हूँ, है ना। अगर हम इसको सेल करें, इसी प्रीमियम को मैं सेल कर देता हूँ, उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे मैंने सेल किया, इस जगह अगर मैं सेल कर दूं तो सेल करने पे क्या होगा, प्राइस अगर नीचे जाता है, मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो ये प्राइस अगर यहां पे आपने सेल किया तो ये नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपको लॉस होने लगेगा। यहां से जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस है ऑप्शन सेलर को, है ना। तो यहां पे आप मार्जिन देखो, पहली चीज तो हम मार्जिन देखते हैं ऑप्शन सेलर के लिए, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। ऑप्शन सेलर के लिए अगर 75 क्वांटिटी वहीं 121 रुपए के आसपास वो सेल करता है, ठीक है, तो मेरा कितना लग रहा है, पहले तो मार्जिन लग रहा है 2,19,649 रुपये, मतलब 2,19,650 रुपये के आसपास तो मेरा मार्जिन है। ठीक है, ये मार्जिन मैं पे करूंगा एक लॉट बाय करने के लिए, और यहां से मार्केट ऊपर चलेगा। ऊपर में ये प्रीमियम कहीं भी जा सकती है। अगर ये प्रीमियम को हम देखें तो एक टाइम पे ये प्रीमियम का अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 600 रुपये चल रही है, 1,000 रुपये चल रही है। अगर ये मान लो 2,000 हो गई, यहाँ से 3,000 हो गई, 10,000 हो गई, तब तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, यहाँ पे आपको लॉस जो है, जो 121 रुपये पे बाई किया था, अगर ये यहाँ से गिरता है, यहाँ से ये गिर के, तो मैक्सिमम गिर के कहाँ जा सकता है, ये जीरो ही हो सकता है। अगर यहाँ से गिरेगा तो मैक्सिमम जीरो हो सकता है। तो जीरो हो गया तो मतलब आपका जो 8,000 का प्रॉफिट, मतलब एक लॉट को बाई करेंगे आप, है ना, जो 8,000 रुपये मार्जिन लग रहा था आपको, उसके आसपास ही आपका 121 इंटू 8 करें, मतलब 75 करेंगे तो 8,500 9,000 के आसपास ही बनेगा। मतलब प्रॉफिट तो मुझे इसको एक लॉट को सेल करने में, और ये प्रीमियम जीरो हो जाएगी तो मुझे 8,000 का ही होगा। बट यहाँ से अगर मैं सेल कर दूंगा और ये प्रीमियम अगर ऊपर चली गई, और ये ऊपर कहीं भी जा सकती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मुझे लॉस होता है। इसीलिए सेलर के लिए फ्यूचर का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। आप देखते हो कि मार्जिन बायर के लिए बहुत कम है 8,000, सेलर के लिए 2,19,000। तो इतना डिफरेंस क्यों आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमें दिखता है अनलिमिटेड लॉस, क्योंकि वो प्रीमियम वहां से कहीं भी जा सकती है, ऊपर जाने के चांसेस उसके कहीं भी है, पर मैक्सिमम वो नीचे कहाँ जा सकती है, जीरो ही हो सकती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑप्शन बायर के को लिमिटेड लॉस है, पर ऑप्शन सेलर को आप देखोगे अनलिमिटेड लॉस, मतलब कितना भी हो सकता है। कुछ ड्रॉबैक है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक्सपायरी के दिन होता क्या है। एक्सपायरी के दिन जब आप देखते हो तो ये वाले जो रहते हैं स्ट्राइक प्राइस, मतलब हम एट द मनी की बात करें तो एट द मनी अगर सपोज कीजिए निफ्टी 25,900 आज चल रहा है, आज तारीख है 15 नवंबर, 18 नवंबर की इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, 3 दिन में मार्केट ऊपर नीचे जाके वापस 25,900 पे आपने कोई कॉल बाय कर रखा है, 25,900 121 रुपये पे एक लॉट ही बाई किया, 8,000 रुपये का आपने पे किया, एक लॉट बाई किया। अब निफ्टी यहाँ से
नीचे भी चली गई निफ्टी, यहाँ से ऊपर भी चली गई 2-3 दिन में, और वापस 18 तारीख को 18 नवंबर को यहीं पे आके एक्सपायर हो जाती है। तो जब यहीं पे आके निफ्टी एक्सपायर होगी तो ये एट द मनी की बात, जो भी इन द मनी की सारी प्रीमियम्स है ना, ये सारी प्रीमियम्स जीरो होती है। मतलब एट द मनी की भी प्रीमियम जो आज आपको 121 रुपये चल रही है, 3 दिन बाद अगर मार्केट सेम जगह आके बंद होता है तो ये प्रीमियम भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉस होता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में प्राइस डीके चलता है, टाइम डीके चलता है। ये प्राइस डीके होता है विद टाइम, जैसे जैसे समय निकलता जाता है ये प्रीमियम जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अगर एट द मनी की है तो ये जीरो हो जाएगी, इधर एट द मनी की जो है ये भी जीरो हो जाएगी। ये सारी आउट द मनी की प्रीमियम्स जीरो होती हैं, इधर एट द मनी आउट द मनी की सारी प्रीमियम्स जीरो होती है। ठीक है, डीके इधर भी दिखता है, ऐसा नहीं है कि ये प्रीमियम्स यहीं रहेगी, जो 151 चल रही है 151 पे ही रहेगी। अगर मार्केट यहाँ पे 25,900 पे आके बंद हो जाए, इन द मनी की प्राइजेस में भी आपको डीके दिख जाएगा। तो वो जब मैं प्रीमियम कैलकुलेट करके बताऊंगा तब बताऊंगा कि ये कितना रहेगा। जैसे ये प्रीमियम आपके हो सकता है 50 रुपये रह जाए, ये प्रीमियम आपके 100 रुपये रह जाए, तो वो भी उसके आसपास ही रहेगी, या 50 रुपये के आसपास हो जाएगी या 100 रुपये के आसपास हो जाएगी। तो जब हम बात करेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे कि ये प्रीमियम एक्सपायरी के दिन कहाँ रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अब धीरे धीरे ऑप्शन ग्रिक्स की तरफ जाएंगे कि उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे ओआई हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये भी हमें समझना ओआई चेंज कैसे होता है ना, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, वो सारी चीज़ें, लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, वो सारी चीज़ें भी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे।